हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूपीएससी 2024 स्ट्रेटजी जो 16 मंथ्स का प्लान दिया जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। ओके, यदि आप सभी जो ईमानदारी पूर्वक इस 16 मंथ का प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगी। यदि आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी बताया जाएगा इस सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से यदि आप फॉलो कर ले तो 100% आपका सिलेक्शन फिक्स है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके जो है ना 16 मंथ का जो है ना किस तरह से हम लोग प्लान को कवर करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सेशन को। सबसे पहली बात तो अभी 2024 का जो एग्जाम्स होने वाली प्री का एग्जाम्स होने वाली है, उसके लिए कम से कम 15 से 16 महीना आपके पास है। यानी कि जून से अगस्त के मतलब जून जुलाई के आसपास आपके एग्जाम होंगे। तो आपके पास अभी 15 से 16 मंथ है। तो इसका अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है कि एग्जाम डेट कब है, तो आपके पास 15 से 16 मंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने फरवरी 2023 से लेकर आपका जून तक का सेशन के लिए जो है ना जून तक के लिए इसको बनाया है। बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बनाया है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो फरवरी 2023 चल रही है, जो कि लगभग हाफ बीत चुका है, यानी कि आधा फरवरी बीत चुका है। तो इसके लिए आपके पास फिर भी फरवरी का मंथ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए फरवरी 2023 में आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है अंडरस्टैंड और द एग्जाम। मैंने लिखा अंडरस्टैंड द एग्जाम, मतलब कि आपको जो एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा कि यूपीएससी एग्जाम में क्या मांगती है। इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करो, इसके सिलेबस को जानो। उसके बाद आपका ऑप्शनल सिलेक्शन, मतलब आपके फरवरी में ही आप ऑप्शनल का सिलेक्शन करो, क्योंकि 16 मंथ में है। तो ऑप्शनल जो है आपके बहुत ही मतलब इसका सिलेबस जो है ना छोटा नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए और रिविजन चाहिए, क्लासेस वगैरह जो भी हो आपके लिए अभी ही इसको फिक्स करना होगा। मतलब फरवरी 2023 में ही आपको कम से कम सिलेबस को जान लेना होगा और ऑप्शनल का जो है ना सब समझना होगा कि मेरे लिए ऑप्शनल ये बेस्ट है। और आप दूसरे को देखकर ऑप्शनल कभी मत लो, क्योंकि हर ऑप्शनल जो है हर सब्जेक्ट जो ना अलग अलग तरीके से होते हैं, हर के माइंड अलग अलग रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि ऑप्शनल आपके लिए कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा मार्क्स बेसिस है, मतलब कि आप अपने अनुसार देख सकते हो। ठीक है, और तीसरा मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेस, यानी कि आपको फरवरी 2023 तक में आप रिसोर्सेस को देखो कि कौन कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए किस बुक्स को फॉलो करना होगा, किसको पढ़ना होगा, ताकि हमें हमारे लिए ईजी होगी और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक्स हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, तो इसके बारे में आप सर्च कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कम से कम फरवरी 2023 में इसको कवर अच्छे तरीके से कर लेना है। ये रही आपके फरवरी 2023 में कम से कम इतना करना होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मार्च से मई हम लोग ने 2 मंथ का गैप लिया हुआ है। मार्च अप्रैल मई, यानी कि 2 माह का हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो देखिए मार्च से मई तक में आप लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप सब जो है ना अभी से ही कम से कम न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दें, वो भी डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी को पता ही होगा जो करेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पर डे यानी कि डेली ये आपको अभी से आदत बनानी पड़ेगी। यदि अभी 2 घंटे का समय लग रहा है तो धीरे धीरे आप कम से कम 1 घंटे करो, उसके बाद 45 मिनट करो। आपको जो लास्ट कम से कम 30 मिनट में आपको पर डे का न्यूज़पेपर पढ़ लेना है, कवर कर लेना है। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाओ। ओके, तो न्यूज़पेपर हर दिन मतलब कि आज से लेकर एग्जाम तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। इसको आप माइंड में फिक्स कर लो। तो फर्स्ट में ये न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद देखो मार्च से मई तक में आपको क्या करना होगा। देखिए फर्स्ट में तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये हर मंथ भरना है, हर दिन हर मंथ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी सब में दे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड में क्या कहा, जैसे कि इसमें ऑप्शनल पेपर फर्स्ट। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि ऑप्शनल पेपर जो है ना 2 पेपर एग्जाम होती है, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम लोग 2 मंथ में कम से कम फर्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, 2 मंथ में ऑप्शनल पेपर फर्स्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा में मैंने बताया है कि इसमें जो 2 सब्जेक्ट्स एनी, यानी कि आपको मार्च अप्रैल मई 3 मंथ आपके पास है। 3 मंथ में आपको 2 सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसको कंप्लीट करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप 2 उठा सकते हो, जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, आपके अकॉर्डिंग अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके है, तो आप इस तरह से ले सकते हो। आपको किसी भी हर हाल में जो मार्च मई तक में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और वो भी कंप्लीट क्या क्या करना है सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी है, सभी को पता होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। आपको
आपको 3 महीने में ये जो है इसको कवर करना है। और 2 सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, चाहे हिस्ट्री ले लो या पॉलिटी ले लो, दोनों को ले लो। तो मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट 1 में आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, उसके बाद पॉलिटी में एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। तो मई तक का ये स्ट्रेटजी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो 100% सिलेक्शन आपका होगी। चलिए अब नेक्स्ट मंथ का स्ट्रेटजी बताते हैं। अब फिर मैंने बनाया है जून से अगस्त तक का, जून से अगस्त 2023 तक का। देखो जैसे मैंने फर्स्ट में कहा है न्यूज़पेपर मैंने पिछले वाले में भी बताया था, पिछले मंथ के लिए भी इसको डेली पढ़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जैसे देखो अब तक का हम लोग जून अगस्त में आ चुके हैं, मतलब कि 3 से 4 मंथ हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 से 4 महीना पढ़ने के बाद जो है हम लोग मंथली मैगजीन भी ऐड करेंगे। मंथली मैगजीन पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं तो मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पर डे का पढ़ा हुआ है। ये पर डे का पढ़ा पर डे के ही तो मंथली वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि मंथली वाइज जो है ना ये मैगजीन अलग कुछ होता है, इसमें ये है तो इससे अकॉर्डिंग ये मैगजीन में होगा। तो आपको इस तरह से जो है ना जून से मंथली मैगजीन भी स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो यहाँ तक की होगी बात। उसके बाद देखिए सेकंड में कहा मैंने ऑप्शनल पेपर सेकंड। जैसे पहले हम लोग देखे थे जून से पहले तक में हम लोग ऑप्शनल पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके थे, अब अगस्त तक में ऑप्शनल पेपर 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शनल पेपर 2 को अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड में कहा जाता है एनी नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि पहले तो हम लोग 2 सब्जेक्ट लिए थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, और हम लोग जून से जो है ना नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4। जैसे आप मान के चलो ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। तो अगस्त तक आपका 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, समझ सकते हो ना, वो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सब, ठीक है। तो अगस्त तक की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने सितंबर के बारे में बताया। सितंबर मंथ में करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सितंबर में आपको तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ना ही है और साथ में मंथली मैगजीन को पढ़ना है। इसको अभी कभी भी आप अनफॉलो ना करना। फर्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड में सिर्फ रिवीजन। पूरा सितंबर, जितना भी दिन आपको सितंबर में मिले, आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है। इतने दिन जो आप 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो और ऑप्शनल पेपर के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट, ऑप्शनल के दोनों पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को पता है जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। तो आपको मंथ सितंबर में फुल्ली रिवीजन करना है, क्यों कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना, सिर्फ नया जो है न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं। सितंबर में ओनली आपको रिवीजन करना है 4 सब्जेक्ट और ऑप्शनल पेपर, 4 सब्जेक्ट और ऑप्शनल पेपर और न्यूज़पेपर मंथली मैगजीन, ठीक है। तो सितंबर तक की बात हो गई यहाँ तक की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अक्टूबर में क्या करना है आपको। देखिए अक्टूबर और नवंबर 2023 में जो है आपके पास 2 मंथ है, अक्टूबर और नवंबर। इसमें क्या करना है, देखिए न्यूज़पेपर तो आपको कभी अनफॉलो नहीं करना है, इसको तो मैंने एनी टाइम रखा है, क्योंकि देखिए हर मंथ में मैंने क्यों लिया है, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखिए सेकेंडरी सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे अब तक हम लोग हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी, अब तक हम लोग मेन सब्जेक्ट पढ़ चुके थे। अब हम लोग सेकेंडरी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे अक्टूबर नवंबर में। 2 मंथ में आपका जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेज हो गया, और आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब सब्जेक्ट है जो कि आपका ये उतना वेटेज नहीं है, लेकिन आपको ये 2 मंथ में ये सारे कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना होगा, तभी आप टॉप कर सकते हो, सिलेक्शन होगा। आप आप फिर जो है ना आज के वीडियो देख रहे हो, फिर 10 महीना के बाद फिर तो सुबह 10 महीना बचा है उसका स्ट्रेटजी वीडियो देखो। ये करने से आपका जो है सब दिन स्ट्रेटजी ही बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से मेहनत करेंगे और पढ़ते चलेंगे, स्ट्रेटजी से पढ़ते चलेंगे, तो सिलेक्शन पक्का है। तो हम लोग करेंगे अक्टूबर नवंबर में क्या करना है। अक्टूबर नवंबर में तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर तो करना ही है, मंथली मैगजीन करना ही है, और सेकेंडरी एग्जाम मतलब सेकेंडरी सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टीच हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिसंबर 2020 से फेब 2024, इतना तक में हम लोग को क्या क्या करना है। जैसे न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन तो ये तो हर मंथ करना ही है। उसके बाद सेकेंड में क्या करना, कंप्लीट मेंस रिविजन सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया आपका, अब तक हम लोग क्या क्या बोले थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेज, इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताए थे। तो इसमें हम लोग जैसे हो गया IR, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, एथिक्स हो गया, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मतलब इस तरह से जितने भी लेफ्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट्स बचेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो मेंस में ऐड होते हैं, तो उसको आप सभी को करना होगा दिसंबर से फरवरी तक हम लोग जो लेफ्ट जो है, जो भी मेंस के लिए सब्जेक्ट वो बाकी रहेंगे उसको कंप्लीट करना है।
समझ गए यहाँ तक की बातें? ठीक है, तो अब हम लोग देखिए 5 तक हम लोग आ चुके हैं। 5 तक हम लोग का सारा सब्जेक्ट लगभग मेंस का जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। मेंस हो या ऑप्शनल हो, सबका चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बचा कितना हम लोग का, मार्च और मई आपके पास, हमने हम अपने पास मार्च और मई अपने हाथों में बचा। इसमें क्या करना, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन। और इसके साथ साथ देखिए हम लोग को मार्च से जो है ना स्टार्ट कर देना है प्री के लिए हम लोग करना है। मार्च के बाद जो है ना प्री के एग्ज़ाम तक हम लोग फुल्ली फोकस करना है प्री के एग्ज़ाम पे। प्री फोकस्ड प्रिपरेशन, जैसे कि इसका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स। आप जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स है। जितना मतलब देखिए इतना आप तो मेंस तक की तैयारी कर चुके हो, रिवीजन जैसे करोगे साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जितना शॉर्ट नोट बनाओगे उतना बेहतर है, कम समय में आप सभी रिवीजन कर सकते हो। तो ये रहा आपका जो है मार्च मई तक के प्री से प्री हम लोग का करना है। प्री के लिए हम लोग को मार्च से मई तक का सिर्फ प्री में फोकस करना है। प्री, आप प्री के लिए फोकस नहीं करोगे तो फिर मेंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हम लोग को 3 मंथ जो है ना सिर्फ प्री के लिए देखना है, रिवीजन, प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स तैयारी करना है, ताकि आपको कम समय में रिवीजन कर सको। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट में देख। और मैंने लास्ट बताया है सेल्फ स्ट्रेटजी, ये आपको खुद से करना होगा। जिसमें से देखिए सी सेट, सी सेट, जैसे इसमें सी सेट, देखिए सी सेट में होता क्या है, कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जनरल कंपटीशन करके आए हुए हैं, एसएससी करके आए हुए हैं, तो ये आपके अपने अकॉर्डिंग करना होगा। रिवीजन अपने अकॉर्डिंग होगा, प्रैक्टिस सेट कितना कर सकते हो, जितना ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो, नोट्स कैसे बना सकते हो, ये सभी आपका सेल्फ स्ट्रेटजी है। अब जितना मेहनत करोगे, जितना अपने अकॉर्डिंग करोगे उतना बेहतर है। ठीक है, तो ये रही आपका 16 मंथ का प्लान्स का स्ट्रेटजी। आई होप कि आप सबों को ये स्ट्रेटजी बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और इस तरह से स्ट्रेटजी कितनी कितनी बेहतर है, और आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।